हम इतने अकेले हो जाते हैं कि अपनी जान लेना, अपने दर्द से छुटकारा पा लेना सही कदम लगने लगता है। क्यों जिंदगी के उन पलों को हम अपनों के साथ शेयर नहीं कर पाते? आप ये डिप्रेसिंग ज्ञान बंद करेंगे प्लीज? मैं किसी को ये बात कह भी दूं। सारी उम्र हम मर मर के जी ले। एक काम करिए, आप बंद ही रहने दीजिए, ठीक है? ठीक, शुक्रिया। अरे आप कर क्या रहे हैं? अभी राइट टर्न क्यों ले लिया आपने ये अभी? वो आगे ट्रैफिक जाम है, दर्जी रोड से निकलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। किधर है जाम? ये तो गूगल तो कोई जाम नहीं दिखा रहा है। इनफैक्ट ये 1 किलोमीटर लंबा है ये रोड, देखिए। 30 साल हो गए टैक्सी चलाते हुए, और अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, दर्जी रोड से जल्दी निकलेंगे, टेंशन मत लो। दिख रहा है आपका तजुर्बा, इतनी देर से आप चला रहे हैं गाड़ी। चलाइए, आराम से चलाइए प्लीज़। और ये जो आपका तजुर्बा है, ये टेक्नोलॉजी और रूल्स रेगुलेशन से बढ़कर है क्या? नहीं, मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अपने हिसाब से आप टर्न्स ले रहे हैं, तजुर्बे ने आपकी टेक्नोलॉजी को भी मात दे दी है। सही है। पता है प्रॉब्लम क्या है? ये आप जैसे सो कॉल्ड ये सीनियर सिटीजन जो तजुर्बेकार लोग हैं, ये बच्चों को सुनना ही नहीं चाहते हैं। कुछ बोल देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा। सच्चाई यही है कि आप लोग इस जनरेशन के बच्चों को समझना ही नहीं चाहते। जिस दिन आप हमारे नज़रिए को समझ गए ना, आधी प्रॉब्लम्स तो वहीं ख़त्म हो जाएंगी। पर नहीं, आपका तजुर्बा हमारी सोच से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। चलिए। अगर यही बात मैं तुमसे कहूँ कि तुम नई पीढ़ी के बच्चे अपने बुड्ढों की या अपने माँ बाप की नहीं सोचते, समझते, नहीं सुनते, कैसा लगे? यही देखा, आप लोग कभी गलत हो ही नहीं सकते। जो भी गलतियों का बिटारा है तो हम लोगों का है ना। हमने पेटेंट करा रखा है गलती वर्ड। आप आराम से चलाइए, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ, बस ध्यान रखिए आप। हेलो, बोलो पापा। टैक्सी में हूँ, घर आ रहा हूँ। ठीक ही था, कुछ खास नहीं। घर आके बात करें? हाँ ठीक है, ठीक है। अरे यार पापा, ऐसे नहीं होता है यार। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनके खुद के प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं। हमारे आपके हिसाब से नहीं चलती हैं चीज़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सोर्स, जो हमारे पास नहीं है। आपके ना समझ से बाहर है, आप रहने दीजिए, मैं घर आके बात करता हूँ। अपने बाप की सुन लोगे तो जिंदगी की आधी समस्या तो ऐसे ही सुलझ जाएंगी तुम्हारी। जी, आप गाड़ी चलाइए, मैं सुलझा लूँगा। थैंक यू। मुझे ना बचपन से लेकर आज तक कोई गाइड करने वाला नहीं मिला। मैंने जो किया खुद से किया, खुद से सीखा। और जो आज की जनरेशन है ना, पीढ़ी, हम लोग आज के हिसाब से चलते हैं। आप लोग की सोच के हिसाब से नहीं चल सकते। आप लोग का जमाना कुछ और था, ठीक है, पर ये जो ज्ञान है ना, ये आज की दुनिया में इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आप समझिए इस बात को। जमाना चाहे कैसा भी हो, सही बात सही ही रहती है। दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, काम करने के तौर तरीके बदल जाए, चाहे हम 1975 में हो या 2021 में। भाई, किसी काम में सफल होने के लिए उतनी ही मेहनत और उतना ही दिमाग लगता है जितना तब लगता था। तुम जैसे नई पीढ़ी के बच्चे हम बुजुर्गों से बहुत सीख सकते हो, हमारे तजुर्बों से सीख सकते हो, हमारे जिंदगी की अतीत की गलतियों से सीख सकते हो कि जीवन की कठोरता से कैसे निपटा जाता है। आप इतने ही बड़े ज्ञानी हैं तो एक बात बताइए ना, क्यों एक बाप और बेटे के बीच में इतनी गलतफहमियां रहती हैं? क्यों एक बाप अपने बेटे की मजबूरियां, उसके कंफ्यूजन्स, उसके दर्द को समझ नहीं पाता है? क्यों एक बेटा अपने बाप से अपनी इनसिक्योरिटीज, अपना डर बता नहीं पाता है? क्यों एक बेटा इतनी घुटन में रहने लगता है?
एक ही फैमिली के बीच में रहकर भी उसे इतना अकेलापन, इतना इतना खालीपन लगने लगता है। क्यों और कब वो इतना खाली, क्यों और कब वो इतना अकेला महसूस करने लगता है कि खुद की जान लेना, अपने दर्द से छुटकारा पाना, ये उसे ठीक लगने लगता है। क्या माँ बाप में इतनी ईगो होती है? ईगो? कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकते। वो खुद दर्द सह लेंगे, लेकिन बच्चों को खरोंच भी आ जाए ऐसा नहीं हो सकता। एक बाप हमेशा यही चाहेगा कि उसका बेटा या बेटी जो भी है उससे बेहतर हो, उससे ज्यादा सफल हो, उससे ज्यादा उसे सम्मान मिले। सही है। फिर तो उस बाप को अपने बच्चों को समझना पड़ेगा, उसकी सोच को समझना पड़ेगा, उनकी आवाजों को सुनना पड़ेगा। पर नहीं करता ऐसा। क्यों? शायद जनरेशन गैप की वजह से। हमारे जमाने में हम जो सपने देखते थे, घर बनाने के, परिवार संभालने के, वो शायद अब पुराने हो गए। तुम जैसे नई पीढ़ी के नौजवान नए सपने देखते हो, दुनिया घूमने के, कुछ नया करने के। जैसे तुम लोगों को हमारे पुराने सपने समझने में परेशानी होती है, शायद तुम्हारे बच्चों को भी तुम्हारे सपने समझ नहीं आएंगे। जरूरतों का रंग रूप चाहे जैसा भी हो, मसला तो आज भी वही है जो कल था। आगे से सेकंड सिग्नल पे रोक दीजिएगा, मैं उतर जाऊं। अपने आप पर भरोसा करना सीखो। जिंदगी में कई बार बार ठोकर खाओगे, गिरोगे, दिल टूट जाएगा, सपने चूर चूर हो जाएंगे, लेकिन हिम्मत मत हारना। टूटा हुआ दिल और सपने लेकर सो जाना। अगली सुबह नई उम्मीद के साथ धीरे धीरे दिल और सपनों के टुकड़े जोड़ना ही जिंदगी है। अपने बाप के आगे कभी रो न पाए हो, लेकिन उसे गले जरूर लगा लेना। शायद उसे भी रोना नहीं आता हो। पापा, मम्मी, छोटी, मुझे माफ कर देना। कोशिश तो बहुत की, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। मैं थक गया हूं। मैं पहली बार अपना आखिरी खत लिख रहा हूं। ना ही तो मैं एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट बन पाया, और ना ही मैं आपके सपनों को कभी पूरा कर पाया। दुख तो सबसे ज्यादा इस बात का है कि मैं अपने मन की बात ना ही तो आप लोगों से कभी कह पाया और ना ही खुद समझ पाया। 28 का होकर भी घर की जिम्मेदारियां नहीं उठा सका। आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। पापा को रोज 14-14 घंटे टैक्सी चलाते देख मैं अंदर से धीरे धीरे टूटता गया। पापा, आपकी जुबान से शाबाश बेटा नहीं सुन पाया इस बार। छोटी, अपना ध्यान रखना। मम्मी पापा को खूब सारा प्यार देना और मेरे हिस्से का कभी कम मत होने देना। मेरे इस कदम के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। इस बार तो नहीं, पर जब भी कभी अगली बार मौका मिलेगा तो शायद आप लोग समझ पाएंगे मेरे को। आपका लाडला।
माफ कर दे बेटा।